हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव नीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है इनकम टैक्स रिफंड को लेकर है। काफी सारे ऐसे पर्सन है जिन्होंने आईटीआर फाइल करी है, अभी तक यहां पर जो है उनको रिफंड नहीं मिला है। तो अब उनको यहां पर क्या करना होगा जिसकी वजह से उनका जो रिफंड है वो क्रेडिट हो जाए। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफी सारे इनकम टैक्स के वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अलग अलग वीडियो में अलग अलग प्रॉब्लम को डिस्कस किया हुआ है। अभी रिसेंटली मैं आपको यहाँ पर 2 से 3 ऐसे केस दिखाने वाला हूँ यहाँ पर जो है इनकम टैक्स रिटर्न को सेम डे प्रोसेस कर दिया गया है। और कुछ ऐसी रिटर्न्स भी हैं जो कि अगस्त से पेंडिंग थी, वो भी रिटर्न प्रोसेस होना स्टार्ट हो गई है। तो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। इस पर मैं आपको पहले स्टेटिक्स समझा देता हूँ। अभी भी ऐसी काफ़ी सारी आईटीआर है जो कि प्रोसेसिंग होना बाकी है। और इसमें कोई ऐसी 31 दिसंबर की लास्ट डेट नहीं है कि 31 दिसंबर के बाद आईटीआर जो है प्रोसेस नहीं हो सकती है। इट मीन्स यहाँ पर जो है आईटीआर बाद में भी प्रोसेस होंगी। ये नंबर ऑफ आईटीआर जो कि वेरीफाइड है, टोटल इतनी रिटर्न फाइल करी गई है जिनमें अभी भी काफी सारी रिटर्न को वेरीफाई नहीं हुई है। तो वेरीफाई जरूर करते हैं अपनी रिटर्न को। फिर उसके बाद अपनी रिटर्न यहाँ पर अभी प्रोसेस। तो यहाँ पर जब आप स्टेटिक्स देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे काफी आईटीआर अभी भी प्रोसेस होनी बाकी है। नंबर ऑफ लैक्स में आईटीआर है जो कि पेंडिंग है। चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि आईटीआर जो है प्रोसेस कितनी फास्ट तरीके से हो रही है। आईटीआर 4 का केस है, आईटीआर जो है यहाँ पर जो है 3 का भी केसेस है। मैं आपको अलग अलग आईटीआर के केसेस यहाँ पर लॉगिन करके दिखा रहा हूँ, उससे आपको आइडिया होगा कि आपकी जो रिटर्न है वो क्यों प्रोसेस नहीं हो रही है और क्या रीजन की वजह से जो है यहाँ पर प्रोसेसिंग में डिले हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने आईटीआर को लॉगिन किया हुआ है इनकम टैक्स पोर्टल पे। अब यहाँ पर जो है अभी व्यू फाइल रिटर्न्स में जाकर चेक करेंगे। देखिए इस केस में जो है यहाँ पर 26 दिसंबर को आईटीआर फाइल की गई थी। ये फ्रेश आईटीआर है, ऐसा नहीं कि मैं आपको रिवाइज वाली आईटीआर दिखा रहा हूँ। ये लास्ट ईयर की आईटीआर है और ये करंट ईयर की आईटीआर है। तो सबसे पहले आप ये चेक करें आपकी आईटीआर जो है वो डिफेक्टिव ना होगी हो। यहाँ पर जो है आईटीआर को फाइल करने के बाद जो रिफंड था उसमें स्टेटस आ रहा है कि जो रिफंड है वो होल्ड कर लिया गया है डिमांड एडजस्टमेंट के लिए। 241 जो है 245 सबसेक्शन 1 के अंडर में यहाँ पर प्रपोज एडजस्टमेंट की बात की गई है। तो यहाँ पर जब मैंने वर्क लिस्ट में चेक किया तो यहाँ पर वर्क लिस्ट में ऐसा कोई भी पेंडिंग एक्शन यहाँ पर शो नहीं कर रहा था कि हम यहाँ पर जो है उस पर कोई एक्शन ले पाए। देन उसके बाद यहाँ पर एस्पोन्ट और आउटस्टैंडिंग डिमांड में चेक किया गया तो यहाँ पर पता चला कि पिछले सालों की काफ़ी सारी ऐसी डिमांड है जो कि यहाँ पर पेंडिंग है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है ई प्रोसीडिंग्स में भी हमने चेक किया तो ई प्रोसीडिंग्स में भी ऐसा यहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन नहीं था। ये लास्ट ईयर का कम्युनिकेशन यहाँ पर पेंडिंग है, तो आपको भी इसी तरीके से एक बार चेक कर लेना है। देन उसके बाद रिफंड स्टेटस। तो रिफंड स्टेटस में जो है यहाँ पर जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस इज ए पार्सल रिफंड एडजस्टमेंट केस। कि जो पुराने वाले आपकी डिमांड्स हैं उनको यहाँ पर एडजस्ट किया जा रहा है। पार्ट ऑफ रिफंड रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग डिमांड एंड द बैलेंस अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिटेड टू योर बैंक बाय द रिफंड बैंकर। तो वो कह रहे हैं कि जी जो अमाउंट है, करंट स्टेटस ये है कि रिफंड जो है 26 दिसंबर को ही भेज दिया गया है। ये कह रहे हैं कि जो अमाउंट थी वो एडजस्ट करने के बाद जो है यहाँ पर पूरा रिफंड जो है ट्रांसफर कर दिया गया। करंट स्टेटस ऑफ द पार्ट रिफंड रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट एंड पार्ट रिफंड रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द आउटस्टैंडिंग डिमांड रेस्पेक्टिवली इन दिस रिगार्ड। तो यहाँ पर अगर कोई पुरानी डिमांड है तो ई पे टैक्स के अंडर में वो जो चालान है वो भी यहाँ पर शो करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आप पेमेंट हिस्ट्री में जाकर चेक करेंगे तो यहाँ पर आएंगे तो अभी यहाँ पर जो है पेमेंट को डिडक्ट कर लिया गया है, अमाउंट को भी होल्ड पे रखा गया है। तो आप ये अपनी फाइल रिटर्न्स में जाकर एक बार चेक कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो अमाउंट है कोई पुरानी आउटस्टैंडिंग डिमांड है। तो देखिए पुरानी आउटस्टैंडिंग डिमांड को जब तक आप पे नहीं कर देते, इस केस में क्या हुआ है रिफंड से एडजस्ट होगी तो इसीलिए डिले हो रहा है। आईटीआर प्रोसेसिंग तो सेम डे हो चुकी है। तो ऐसे काफ़ी सारे केस हैं। देखिए आईटीआर को सही तरीके से फाइल करना भी जरूरी है। अगर आपने आईटीआर को सही तरीके से फाइल नहीं किया तो आप आईटीआर को रिवाइज करते। रिवाइज बिल्कुल आसान है, फाइल रिटर्न पर क्लिक करें, जैसे आपने ओरिजिनल आईटीआर भरी थी सेम उसी तरीके से आप आईटीआर भर पाएंगे। सेक्शन लेना है 139 सेक्शन 4। मैंने यहाँ पर जो है रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने जेओसन के थ्रू अपलोड करना बताया हुआ है, वो आप यहाँ पर चैनल पर सर्च कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। यहाँ पर मैं अभी आपको नेक्स्ट केस दिखा देता हूँ जहाँ पर जो है कि जो आईटीआर है वो कितने दिन में प्रोसेस हुई है, कौन सी आईटीआर का केस था, क्योंकि सब आईटीआर अलग अलग होती है। आईटीआर 1 2 3 4 5 6 जो आईटीआर 1 है एंड आईटीआर 4 है उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी फास्ट है, सेम डे नेक्स्ट डे में प्रोसेस हो रही है। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आईटीआर सही तरीके से फाइल होना भी यहाँ पर काफ़ी जरूरी है। यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट केस दिखा रहा हूँ। इसमें आईटीआर जो है देखिए फाइल की गई थी 26 दिसंबर को ही। सेम डे आईटीआर को प्रोसेस भी कर दिया गया है। आईटीआर 3 का एक केस है। तो आईटीआर 3 अपने आप में काफ़ी लॉन्ग फॉर्म है आईटीआर का। और यहाँ पर जो है डिमांड क्रिएट कर दी गई है। पेंडिंग एक्शन में आप यहाँ पर डिमांड देखेंगे तो डिमांड जो है यहाँ पर जनरेट कर दी गई है। देखिए यहाँ पर जो है डिमांड आ रही है। तो अब यहाँ पर जो है काफ़ी फास्ट तरीके से जो है यहाँ पर ये प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है
कि जो आईटीआर प्रोसेसिंग है उसको यहाँ पर काफ़ी फास्ट कर दिया गया है। अभी रिसेंटली जो आईटीआर प्रोसेस हो रही है या आईटीआर फाइल हो रही है, तो डिमांड हो या रिफंड हो, वो साथ के साथ यहाँ पर जो है प्रोसेस किए जा रहे हैं। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपनी आईटीआर को सही तरीके से अगर आपने फाइल किया है, वो कोई भी फॉर्म हो, अब यहाँ पर आईटीआर फाइलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्होंने गलत फाइल करी थी वो भी अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। मैं एक और आपको यहाँ पर केस दिखा देता हूँ रिसेंटली। तो इस वाले केस में आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो आईटीआर अभी रिसेंटली यहाँ पर फाइल हुई थी 14 दिसंबर को, ब्लेडेड रिटर्न ये है, आईटीआर 4 का केस है ये, ओरिजिनल आईटीआर ये है 24-25 के लिए। तो आईटीआर आप लेट फाइल करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करेक्ट डिटेल के साथ फाइल करना जरूरी है। नो रिफंड स्टेटस में यहाँ पर जो है रिफंड भी क्रेडिट हो चुका है और पूरी डिटेल्स भी यहाँ पर आ चुकी है कि इस पर्टिकुलर डेट में किस अकाउंट नंबर में ये क्रेडिट किया गया है। तो नेक्स्ट डे अप्रोक्सीमेटली जो है आईटीआर का जो रिफंड है वो क्रेडिट कर दिया गया है। तो अब बेसिकली यहाँ पर पॉइंट आता है कि काफ़ी सारे ऐसे पर्सन है जिनके आईटीआर स्टक है। तो देखिए उन्होंने जो है आईटीआर फॉर्म सही सेलेक्ट नहीं किया है। ना आईटीआर 3 भरना था तो उन्होंने आईटीआर 1 या 2 भर दिया, आईटीआर 2 भरना था तो आईटीआर 1 भर दिया, या फिर हो सकता है कि उन्होंने जो है प्रॉपर्ली इनकम को शो नहीं किया। तो AIS और ये 26A आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। और AIS तो यहाँ पर फ्रंट में ऑप्शन दे दिया गया है, इसमें आपको ये ईयर सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर इस पर क्लिक करते हुए अपनी प्रॉपर इनकम को दिखाते हुए आईटीआर को फाइल करना है। अभी भी आपके पास यहाँ पर टाइम लिमिट है, 31 दिसंबर से पहले आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। इसमें कोई भी लेट फीस आपको नहीं लगने वाली है, ना ही कोई पेनल्टी लगने वाली है। तो तुरंत वर्क को यहाँ पर एग्जीक्यूट करें। इसके अलावा यहाँ पर ग्रीवेंस डालने का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। ग्रीवेंस में भी आप डिटेल डाल देंगे तो भी प्रोसेसिंग जो है वो रूल के अकॉर्डिंग होगी, इनकम टैक्स प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पर अब लास्ट में एक ही चांस है आपके पास कि आप जो है 31 दिसंबर से पहले आप अपनी आईटीआर को करेक्टली जो है सही तरीके से फाइल कर लें या किसी से फाइल करा दें, जो भी आपको प्रॉपर्ली इस चीज़ के लिए गाइड कर सके। ठीक है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, रिवाइज रिटर्न के लिए भी हैं, करेक्शन के लिए भी है, रेक्टिफिकेशन के लिए भी है, आईटीआर 1 2 3 4 5 कौन सा फॉर्म कब फाइल करना है, उसमें क्या डिटेल डालनी है, सबके लिए वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। सब्सक्राइब करना करें, वीडियो देखिए और आगे शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।